हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का जीएनजी 2.0 में। तो भाई लास्ट टाइम पे हम लोगों ने यहाँ पे वेटेड एग्रीगेटिव की हम लोगों ने यहाँ पे बात करी थी। और वेटेड एग्रीगेटिव में हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट प्रे को समझा था, पास्चे को समझा था और फिशर्स को समझा था। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें बताई थी कि सब लोग आए थे, सभा में बैठे थे, सब अपने अपने बारे में बता रहे थे कि भाई ये इंडेक्स नंबर इस तरीके से फाइंड होता है, ये इंडेक्स नंबर इस तरीके से फाइंड होता है। तो उसी में एक चीज़ और भी थे यहाँ पे, एक पॉइंट और भी था कि एक लोग और भी थे। और ये लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और लेट्स बिगिन। तो उसी में एक लोग और भी थे यहाँ पे, और वो थे हमारे पास कौन से, मार्शल एडवर्थ। ठीक है ना। मार्शल एडवर्थ ने क्या बोला कि भाई वो भी थे यहाँ पे। तो उन्होंने ये बोला कि भाई मैं बताता हूँ कि आपको इंडेक्स नंबर को कैसे फाइंड करना है, किस तरीके से फाइंड करना है। ठीक है, तो भाई कौन थे, मार्शल एडवर्थ थे हमारे पास। कौन थे यहाँ पे, मार्शल एडवर्थ। ठीक है ना। हाँ, तो कौन थे हमारे पास, मार्शल एडवर्थ थे। इन्होंने बोला कि भाई कैसे हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे इंडेक्स नंबर को फाइंड करने का क्या मेथड होता है। तो इन्होंने बोला कि इंडेक्स नंबर को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, कैन P01 से डिनोट करते हैं। कैन बहुत बढ़िया कि भाई P01 से हम लोग इनको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इन्होंने भी वही बात बोली कि भाई एक काम करते हैं, ठीक है, कि सिंपल एग्रीगेटिव तुम लोग को पता है कैसे फाइंड किया जाता था। यहाँ पे सिंपल एग्रीगेटिव तो उन्हें हाँ पता है। क्या पता है आप सभी को कि P1 अपॉन समीशन ऑफ P1 अपॉन समीशन ऑफ P0, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सिंपल एग्रीगेटिव को फाइंड करते थे। इन्होंने बोला है कि बस और कुछ नहीं करना है, अब हमें क्या करना है, क्वांटिटी का अर्थमेटिक मीन लेना है, यानी एवरेज लेना एक तरीके का। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि क्या लेना है, Q0 बेस ईयर और करंट ईयर का एवरेज। बेस ईयर और करंट ईयर का हमें क्या करना है, एवरेज लेना है। तो बेस ईयर यानी वो भी क्वांटिटी का, तो बेस ईयर की क्वांटिटी और करंट ईयर की क्वांटिटी का हमें क्या लेना है, यहाँ पे एवरेज लेना है। यानी समीशन हो जाएगा हमारे पास किसका, समीशन हो जाएगा समीशन ऑफ P1 इंटू Q0 प्लस Q1 अपॉन 2, समीशन ऑफ P0 Q0 प्लस Q1 अपॉन 2 और इंटू 100। ये आपका कहलाएगा P01 यानी इंडेक्स नंबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे बच्चों, इंडेक्स नंबर यहाँ पे बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मार्शल एडवर्ड ने बोला कि भाई इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इंडेक्स नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बात बोली थी हमारे पास किसने, यहाँ पे मार्शल एडवर्ड ने ये बात बोली थी कि इस तरीके से हम लोग इंडेक्स नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास वेटेड एग्रीगेटिव जो मैंने आपको बताया था। और वेटेड एग्रीगेटिव में बहुत सारे लोग आ गए थे यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लोग आ गए थे कि वेटेड एग्रीगेटिव हमारे पास ये है, इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करते हैं किसकी, वेटेड रिलेटिव की बात करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कौन सा था, वेटेड रिलेटिव। ठीक है ना। वेटेड रिलेटिव के थ्रू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इंडेक्स नंबर, कौन कौन से होते हैं। आ जाओ भाई जल्दी जल्दी सभी लोग, वेटेड रिलेटिव। वेटेड रिलेटिव तो अब समझना बच्चों यहाँ पे वेटेड रिलेटिव क्या होता है और वेटेड रिलेटिव के थ्रू हम लोग इसको कैसे यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं इंडेक्स नंबर को। तो वेटेड रिलेटिव में यहाँ पे दो चीज़ें थी इन्होंने बोली। पहली चीज़ इन्होंने बोला कि हमकर हमें इंडेक्स नंबर निकालना है यानी P01 निकालना है, तो हम AM के थ्रू भी निकाल सकते हैं, यानी अर्थमेटिक थ्रू के भी निकाल सकते हैं, अर्थमेटिक मीन के थ्रू। और अगर मुझे इंडेक्स नंबर निकालना है P01 तो हम GM के थ्रू भी निकाल सकते हैं, यानी ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू भी हम लोग यहाँ पे इंडेक्स नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि दो तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो होता है हमारे पास AM के थ्रू और एक होगा हमारे पास कौन सा, GM के थ्रू हम लोग यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम लोग वेटेड रिलेटिव की बात करें तो वेटेड रिलेटिव में जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसे समीशन ऑफ नहीं होता था हमारे पास कि आपको अगर वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालना होता था तो आप क्या करते थे, समेशन ऑफ WI, यही तो करते थे भाई। मैंने आपको वेटेड अर्थमेटिक मीन बताया था। वेटेड अर्थमेटिक मीन में मैंने आपसे क्या कहा था कि जहाँ जहाँ आपका FI है वहाँ वहाँ आपको WI कर देना है। तो वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या होता था, समेशन ऑफ WI
और इंटू एक्स आई अपॉन में क्या होता था बच्चों, समेशन ऑफ डब्ल्यू आई। यही तो होता था वेटेड अरिथमेटिक मीन जब हम लोग यहाँ पे फाइंड करते थे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी वही चीज़ है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इंडेक्स नंबर को पढ़ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग इंडेक्स नंबर को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले P1 अपॉन P0 हम लोग निकालेंगे इंटू 100। P1 अपॉन P0 हम लोग निकालेंगे इंटू 100 और उसके बाद ध्यान से समझना, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे किसका, वेटेड का, और इनका समेशन, और डिवाइडेड बाय फिर हम करेंगे बच्चों क्या, समेशन ऑफ डब्ल्यू। यानी वेटेड का यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या कहलाएगा, ये पॉइंट हमारे पास कहलाएगा वेटेड रिलेटिव। इसको हम लोग यहाँ पे वेटेड रिलेटिव के थ्रू इंडेक्स नंबर को एएम के थ्रू हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं अरिथमेटिक मीन। ये आपका कहलाएगा वेटेड रिलेटिव। बोलो बच्चों, क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और समझना है यहाँ पे कि सबसे पहले आप समझो यहाँ पे कि P01 GM के थ्रू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर को हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, इसको अगर मुझे फाइंड करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या लिखा है मैंने, P1 अपॉन P0 कर लो यहाँ पे, P1 अपॉन P0 प्राइस रिलेटिव को हम लोग करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, इनका हम लेंगे लॉग, फिर हम क्या करेंगे, इनका हम लॉग लेंगे, फिर हम W का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम समेशन करेंगे, और डिवाइडेड बाई तो होगा हमारे पास समेशन ऑफ W, और इस पूरे का हम लोग क्या करेंगे, अब एंटी लॉग लेंगे। तो ये आपका कहलाएगा इस टाइप में GM। तो इस तरीके से हम लोग GM को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज़ समझना बच्चों, एक चीज़ समझना यहाँ पे, ये जो मैंने आपको P01 AM यानी इंडेक्स नंबर AM के थ्रू हम लोग बताया ना, इसको हम लोग एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि P1 अपॉन P0 इंटू 100, ये क्या है हमारे पास, इंडेक्स नंबर है। ये क्या है हमारे पास, इंडेक्स नंबर है। तो क्या हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि P1 अपॉन P0 इंटू 100 हमारे पास एक इंडेक्स नंबर है, तो इसको हम शो कर दें यहाँ पे किससे, आई से। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले फॉर्मेट से। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो हमारा P01 होगा बच्चों, वो होगा समेशन ऑफ WI इंटू आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ WI। ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा इंडेक्स नंबर। इसको हम लोग इस तरीके से रह सकते हैं। और एक चीज़ और समझना बच्चों यहाँ पे, यही चीज़ हमारी क्या कहलाती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहलाती है। यही चीज़ हमारी क्या कहलाती है, CPI कहलाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। तो इसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इस नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर कहलाता है। बोलो, क्लियर है? हाँ जी बताओ, क्लियर हो गया सभी को? बोलो 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 बोलो, क्लियर? चलो भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे आ जाते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे। तो ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, वेटेड रिलेटिव क्या होता है, किस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, और कैसे हम लोग यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। अब लास्ट टर्न पे एक क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या था क्वेश्चन हमारे पास। और ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना, ये वाला भी आपको बता दिया था, लास्ट प्रपाश्य वाला भी आपको बता दिया था, ठीक है। हाँ, अब आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। चलो भाई आ जाओ। मैंने आपसे कहा कि प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर पढ़ा था। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर में आप बताओ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स में प्ले करता है। क्या वो क्लासेस है? नहीं। क्या वो एस्टिमेशन है? नहीं। क्या वो नन ऑफ दीज है? नहीं। वो आपका क्या हो जाएगा, वेटनेस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। प्राइस रिलेटिव क्या होता है, आप सभी लोग बताओ। मैंने आपको क्या बताया था कि प्राइस रिलेटिव क्या होता है, बताओ भाई बच्चों। प्राइस रिलेटिव मैंने आपको बताया था ना कि प्राइस रिलेटिव जो हो जाता है वो हमारे पास क्या होता है। प्राइस रिलेटिव होता है हमारे पास कि
P1 अपॉन P0 इंटू 100, यही होता था। P1 क्या होता था करंट का, P0 क्या होता था बेस का। तो करंट का प्राइस इंडेक्स अपॉन बेस का प्राइस इंडेक्स इंटू 100 कहाँ दे रखा है, प्राइस इन द गिवन ईयर, प्राइस इन द बेस ईयर इंटू 100। बेस ईयर ऊपर नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब आगे आ जाओ। अब ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये क्या दे रखा है हमारे पास, आपको यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है, आपसे कह रहा है कि गिवन दैट Pn और Qn यहाँ पे दे रखा है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि Pn Qn है क्या यहाँ पे, ठीक है, उस टाइप में हम लोग समझ लेते हैं हम लोग। आपको पाश्चे इंडेक्स नंबर यहाँ पे दे रखा है और आपसे कह रहा है कि ये बताओ। तो पहले तो आप एक चीज़ ये बताओ कि भाई पाश्चे इंडेक्स नंबर क्या बताया था मैंने लास्प्रे बताया था और फिर पाश्चे बताया था, ठीक है ना। तो मैंने आपको पाश्चे इंडेक्स नंबर क्या बताया था भाई, मैंने आपको कहा था कि पाश्चे इंडेक्स नंबर जो होता है वो क्या होता है, पता है किसी को, ध्यान है पाश्चे इंडेक्स नंबर मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपसे कहा था कि भाई पाश्चे इंडेक्स नंबर जो होता है कि आपको पहले सिंपल एग्रीगेटिव पता होना चाहिए, समीशन ऑफ P1 अपॉन समीशन ऑफ P0, और फिर लास्प्रे में क्या होता था, बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होता था, लेकिन पाश्चे में क्या होता था, करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होता था। यानी मल्टीप्लाई आपको करना है किससे, मल्टीप्लाई आपको करना है किससे, करंट ईयर, Q1 अपॉन करंट ईयर, और इनटू में क्या हो जाता था 100। यही आपका होता था पाश्चे इंडेक्स नंबर, समीशन ऑफ P1 इंटू Q1 अपॉन समीशन ऑफ P0 इंटू Q1 इंटू 100। तो आपको कह रखा है कि भाई पाश्चे इंडेक्स नंबर आपको दे रखा है 2, यानी पाश्चे इंडेक्स नंबर मतलब P0, ये आपको दे रखा है यहाँ पे कितना 200 दे रखा है। चलो भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आपसे समेशन ऑफ P1 इंटू Q1, तो ये जो आप वैल्यू है ना P1 इंटू Q1, ये आपको दे रखा है P1 इंटू Q1, ये वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 300, ये वैल्यू आपको यहाँ पे 300 दे रखी है, ये 300 दे रखी है। आपसे पूछा गया है P0 इंटू Q1 पूछा गया है, P0 इंटू Q1 आपसे बोला गया है P0 इंटू Q1 की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो P0 इंटू Q1 की वैल्यू आपसे यहाँ पे पूछी गई है, ठीक है। तो बस सॉल्व कर लो, यहाँ पे ख़त्म, क्या हो जाएगा। तो समेशन ऑफ P0 इंटू Q1 की वैल्यू हो गई हमारे पास 300 अपॉन 200 इंटू 100। सॉल्व कर लेंगे, 1 2 1 2, कितना आ जाएगा 150। तो 150 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो बी हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। अब इसमें इसका कोई रोल नहीं है P0 Q0 का, ठीक है ना बच्चों। तो एक तो हो गया इस टाइप से क्वेश्चन। अच्छा आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, हम लोगों ने जो पढ़ा था कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर पे। आपसे कह रहा है कि द एवरेज ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर इज यूज्ड, किस में यूज्ड किया जाता है बताओ। एवरेज ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर, ठीक है, किस में यूज़ किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि एवरेज ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर किस में यूज़ किया जाता है। लास्प्रे में क्या होता था बच्चों, लास्प्रे में तो मैंने आपको मल्टीप्लाई बताया था, पाश्चे में भी आपका मल्टीप्लाई था, फिशर्स में इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन था। लेकिन मार्शल अभी मैंने आपको बताया, एजवर्थ, मार्शल एजवर्थ में अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, और जिसमें मैंने कहा कि करंट ईयर और बेस ईयर का हम लोग एवरेज लेंगे, यानी Q0 प्लस Q1 डिवाइड बाई 2। तो वो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, डी। तो डी हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। बोलो बच्चों क्लियर है, आई बात समझ में यहाँ पे हाँ जी बताओ, क्लियर हो गया सभी को, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो अब आगे आ जाओ। अब क्वांटिटी इंडेक्स, तो ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्वांटिटी इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, कि क्वांटिटी इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो चेंज ऑफ इन टर्म्स ऑफ जो भी क्वांटिटी है उसके बेसिस में टाइम टू टाइम, यानी ओवर टू टाइम आपका समय के साथ क्या उसकी कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, कितना कंजप्शन हुआ है, कितना प्रोडक्शंस हुआ है, तो वो आपका क्या कहलाता है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स कहलाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को बोलते हैं। और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बच्चों, Q01 से डिनोट करते हैं। ये तो खैर आप लोग को बताइए Q01, जहाँ पे 0 आपका क्या हो जाएगा, बेस ईयर हो जाएगा, और 1 आपका क्या हो जाएगा, करंट ईयर हो जाएगा।
1 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, करंट ईयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 0 आपका बेस ईयर हो गया और 1 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, करंट ईयर हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी इंडेक्स। तो ये आपका क्या कहलाता है, क्वांटिटी इंडेक्स। यहाँ पे इस चीज़ों के हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। चलो भाई आगे आ जाओ। अब आगे आ जाते हैं वैल्यू इंडेक्स। अब एक बात बताओ, वैल्यू इंडेक्स क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था जब हमने वैल्यू की बात करी थी कि भाई वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब एक बात बताओ, किसी भी चीज़ की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू इंडेक्स क्या होता था। जब मैंने आपको 3 टाइप के इंडेक्स बताए थे, तो वैल्यू कैसे निकालते हैं, जितना भी प्राइस होगा और जितनी भी क्वांटिटी हो सेल आउट होगी, ठीक है। तो जितना भी प्राइस होगा, जितनी भी क्वांटिटी सेल आउट होगी। सपोज करो अगर मान लीजिए कि पार्ले जी बिस्किट का एक पैकेट आता है कितने का, 5 रुपये का। पार्ले जी बिस्किट का एक पैकेट 5 रुपये का है और उसकी 20 पैकेट सोल्ड आउट हो गए, तो क्या वैल्यू निकल के आएगी बताओ, 100 रुपीज़। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू। तो वैल्यू क्या हो जाता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। वैल्यू क्या होती है हमारे पास, प्राइस इंटू क्वांटिटी। और अगर जब हम लोग वैल्यू इंडेक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो वैल्यू इंडेक्स का मतलब क्या होता है, वैल्यू इंडेक्स का मतलब होता है कि प्राइस के चेंजमेंट के साथ, क्वांटिटी के चेंजमेंट के साथ, दोनों के कंबाइनिंग के साथ वैल्यू में कितना परिवर्तन आया या कितना चेंजमेंट हुआ, वो आपका क्या कहलाता है, वैल्यू इंडेक्स कहलाता है। तो अ वैल्यू इंडेक्स मेजर द चेंज इन द टोटल वैल्यू ऑफ सेट ऑफ आइटम बिटवीन 2 पीरियड्स। वो कौन कौन से हैं, प्राइस और क्वांटिटी। तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है वैल्यू इंडेक्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वैल्यू इंडेक्स बोलते हैं। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, V01 से हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो V01 सेम वही चीज़ है कि अगर हम लोग V01 से डिनोट करते हैं, तो पहले एक बात बताओ, वैल्यू इंडेक्स अब होगा क्या भाई। प्राइस इंडेक्स आप सभी को पता चल गया, प्राइस इंडेक्स क्या होता है, P01 क्या होता है, समेशन ऑफ P1 अपन से, ठीक है। क्वांटिटी इंडेक्स के बारे में आप सभी को पता है, Q01 क्या होता है हमारे पास, समेशन ऑफ Q1 अपॉन समेशन ऑफ Q0 इनटू 100। लेकिन उसी तरीके से वैल्यू इंडेक्स नंबर क्या होगा, V01 क्या होगा हमारे पास। तो देखो आपको एक बात बताओ, आपको वैल्यू इंडेक्स पता है, ठीक है, प्राइस इंडेक्स पता है, सॉरी प्राइस इंडेक्स आपको पता है, यानी सिंपल एग्रीगेटिव वाला आपको पता है क्या होता था, समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0, यही होता था, इनटू 100 करते थे हम लोग। तो बस इसमें हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू होती है वो आपकी सेम ईयर की होती है, प्राइस के साथ साथ क्वांटिटी। अगर हमने 2005 का प्राइस लिया है सपोज, तो हम क्वांटिटी भी तो 2005 की ही देखेंगे कि कितनी क्वांटिटी सेल आउट हुई है 2005 में। हम ऐसा तो है नहीं कि प्राइस लेंगे 2005 का और क्वांटिटी देखेंगे 2010 की। तो इसका मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो यहाँ पे Q का जो मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ पे कौन है, करंट ईयर है, तो करंट ईयर, ये बेस ईयर है तो बेस ईयर, ठीक है ना। तो समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू इंडेक्स। ये आपका क्या कहलाता है, वैल्यू इंडेक्स कहलाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू इंडेक्स बोलते हैं, इस तरीके से। तो ये आपका क्या कहलाएगा बच्चों, वैल्यू इंडेक्स नंबर कहलाता है, समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100। तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू इंडेक्स नंबर बोलते हैं। बोलो क्लियर है, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब आगे आ जाओ अब आगे आ जाओ, हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ लेते हैं। अब आगे आते हैं बच्चों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अभी मैंने थोड़ी देर में बताया आपको कि हम लोग जो वेटेड रिलेटिव करते थे, और वेटेड रिलेटिव में जो हम लोगों ने P01 फाइंड आउट किया था किसका, AM का। AM का जो हम लोगों ने यहाँ पे P01 के थ्रू AM का हम लोग फाइंड किया था, वो आपका क्या था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था। क्या था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जरा बताना। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या बोला था मैंने, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब हमने ये बोला था कि समेशन ऑफ WI, यही बोला था, समेशन ऑफ WI II डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ W, यही तो होता था हमारे पास क्या, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते थे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यहाँ पे बोलते थे इसको हम लोग। बोलो बच्चों क्लियर है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते थे। अब II क्या होता था, II मतलब इंडेक्स नंबर होता था। तो ये आपका क्या होता था, ये आपका होता था हमारे पास P1 अपॉन P0 इंटू 100,
यही आपका होता था, ठीक है, आई की वैल्यू जहाँ पे, ओके। तो ये हमारा क्या होता था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता क्या है और इससे हम क्या ट्रैक कर सकते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से हम ये ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो क्या है, ठीक है, यानी मेजर चेंजेस इन ए रिटेल प्राइस। मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, जो रिटेल प्राइस है उसमें कितना मेजर चेंजेस आया है, ठीक है, फॉर एक फिक्स्ड आपके गुड्स पे, और जो सर्विस कंज्यूम हो रही है हमारे पास वो किस टाइप की कंज्यूम हो रही है, जिससे हम लोग यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या चेंजेस आया है और हम लोग इन्फ्लेशंस को ट्रैक कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन इस पे भी बनता है कि हम लोग इन्फ्लेशन को किस वाले इंडेक्स से ट्रैक कर सकते हैं, दैट इज़ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारा क्या होता है, एक तरीके का कॉस्ट ऑफ लिविंग्स में हमारे एक गुड्स में जो चेंजेस होते हैं कंज्यूम करके, वो आपका क्या कहलाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहलाता है। तो इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स यहाँ पे ये है कि आप इसको क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो कि हमारा इन्फ्लेशन चीज़ें क्या चल रही है थ्रू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू। बोलो बच्चों, क्लियर है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो तो अब एक क्वेश्चन है कल सीपीआई पे ही, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे ही, ठीक है, और मैं चाहता हूँ सभी लोग इसको फाइंड आउट करें और बताएं जरा क्या आंसर आएगा, ठीक है। आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है इसमें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बताना है, सीपीआई कितना होगा वो आपको बताना है। ये आपको बताना है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होगा वो हमारा कितना होगा। अब मैंने आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या बताया था जरा बताओ, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि भाई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बताना है तो ये आपका क्या होता है, समेशन ऑफ होता है। अब समेशन ऑफ क्या होता है हमारे पास बताओ, समेशन ऑफ होता है हमारे पास डब्ल्यू आई इंटू आई आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ डब्ल्यू। तो इसको क्या डिनोट करता है यहाँ पे, इसको डिनोट करता है हमारे पास क्या, P1 अपॉन P0 इंटू 100। ये आपको डिनोट करता है यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये आपको डिनोट करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है ना। यानी ये आपका एक तरीके का क्या है, प्राइस रिलेटिव भी तो है। P1 अपॉन P0 इंटू 100 क्या होता था, प्राइस रिलेटिव, P1 अपॉन P0 इंटू 100 यही आपका प्राइस रिलेटिव होता था, और यही आपका आई भी है। तो आपको देखो ये टोटल की वैल्यू आपको दे रखी है, इस टोटल की वैल्यू आपको प्राइस रिलेटिव परसेंटेज में जो है वो आपको दे रखा है, यहाँ पे जो आपको प्राइस रिलेटिव है ये आपको दे रखा है 120, 110, 105, और वेटेड मतलब WI दे रखा है 50, 30 और 20, इस तरीके से। तो बस सॉल्व कर लो हमारा कि जो प्राइस इंडेक्स है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो हमारा क्या होगा, क्या बताया था, समेशन ऑफ WI। तो 120 का 50 से मल्टीप्लाई करो, पहले 120 का 50 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 और 2 जीरो और हो जाएंगे, 6000 हो गया। इसका इससे मल्टीप्लाई करो 33, 2 जीरो और हो गया। इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 105 का डबल कितना होता है, 210, 1 जीरो और हो गया, 2100 हो गया, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, समेशन करना है WI, W आपको दे रखा है वेटेड और आपको दे रखा है आई की वैल्यू प्राइस रिलेटिव, दिस ऐड करो सबको, कितना हो गया हमारे पास बताओ जरा, समेशन ऑफ WI की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो भाई 0 इधर ऐड करेंगे, 0 इधर ऐड करेंगे 4, ये हो जाएगा 1140, और डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ W वेटेड आपका टोटल कितना है जरा देखते हैं, वेटेड आपका टोटल कितना है यहाँ पे बच्चों, ये आपका टोटल वेटेड है 100, ये आपका टोटल वेटेड है 100, ठीक है। तो जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होगा वो क्या हो जाएगा, अपॉन 100 कर दो, सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 110। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 114, दैट इज़ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये आपका क्या कहलाएगा हमारे पास, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहलाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CPI,
यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नाम पे ये जाना जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ओके, क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, चलो भाई बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ जी बताओ, क्लियर सभी को? यहाँ पे किसी को कोई डाउट तो नहीं? ऑल क्लियर, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया। अब इसके आगे बस 3 पॉइंट आपके और बचे हुए हैं और पूरा इंडेक्स नंबर आपका खत्म। तो वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियोस में, यानी नेक्स्ट टर्न पे। और वो 3 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बच्चों बात करेंगे डिफ्लेटेड वैल्यूज़ क्या होती हैं और कैसे हम लोग डिफ्लेटेड वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि लिंक रिलेटिव क्या होता है, चैन बेस इंडेक्स की हम लोग बात करेंगे, इसके हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, लिंक रिलेटिव चैन बेस इंडेक्स क्या होता है हमारे पास, उसकी हम लोग बात करेंगे, वो इसी के बेस पे है। तो डिफ्लेटेड वैल्यू, लिंक और शिफ्टिंग, और इसके बाद आपका बस टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट हमारे पास बचे हुए हैं और इसके बाद फिर क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सारे के सारी चीज़ों की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बच्चों, कहाँ? नेक्स्ट टर्न पे। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्न पे इसकी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ये 2-3 पॉइंट्स बचे हुए हैं, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग बात कर लेंगे डिफ्लेटेड वैल्यू, शिफ्टिंग ऑफ बेस ईयर और टेस्ट ऑफ एडिक्वेसीज की। ठीक है, हाँ, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टर्न पे। थैंक यू सभी को।